हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। इनमें सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और अभी चल रहा है आपका डिस्काउंट में टाइप 1 समाप्त कर दिया, टाइप 2 स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया। और इसके पहले एक बुक खत्म किया, वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक, ये खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। कहता है घनश्याम अपने सामान पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कितना बटा दे ताकि उसे अपने क्रय मूल्य का 20% लाभ हो। देख, क्रय मूल्य का बोला 20% लाभ हो, ये नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं CP कहूँ, यहाँ क्या बोला, कहता घनश्याम अपने सामान पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो हम कह देंगे ये जो MRP बैठा है, MRP की बात अगर किया जाए तो 150 बैठा है। 50% अधिक का मतलब जितना हम खरीदा उससे 50 रुपया ज़्यादा, तो 50% मतलब 50 ज़्यादा, तो 150 रुपया क्या MRP बैठा दिया। कितना बैठा दिया साथ, तो MRP बैठा दिया। और ये क्या कहता वह अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दे, कहता जो अंकित मूल्य, इसी पर पूछा कितना बट्टा दे ताकि उसे अपने क्रय मूल्य का 20% लाभ हो। क्रय मूल्य का 20% लाभ हो, ये बोल दिया आपसे। तो यहाँ पे अगर क्रय मूल्य का 20% लाभ अगर निकाले तो ये बेचेगा, कहता है SP अगर निकाले साथियों तो 20% का मतलब 20 ज़्यादा, क्रय मूल्य पे 20 ज़्यादा, तो हम कह देंगे 120। अब MRP अंकित मूल्य और ये SP के बीच का गैपिंग देखिएगा 30 का है, क्या 30 का है। और हमसे यह पूछा क्या गया, देखिए कहता वह अंकित मूल्य पर कितना बट्टा दे, बट्टा प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। तो बट्टा प्रतिशत तो कितना, तो 150 से हो गया 120, तो बोले 30 का गैपिंग है, यानी 30 का अंतर है ना। तो MRP को लिखना, जो भी आपका छूट मिल रहा है अंतर, ठीक है, तो उसको ऊपर MRP को नीचे लिख देना है, प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीपल, यही आपका क्या आ जाएगा, बट्टा निकाला जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में 0 खल्लास 3 से 5 बार में, 5 सबका 20 बार में, यानी कि 20% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये निकल गया आपका बट्टा प्रतिशत। तो बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला ही है आपका कि बट्टा है ना, ये बट्टा बट्टे अंकित मूल्य यानी MRP × 100, ये फॉर्मूला है। हमने वही क्या कि बट्टा कितना छूट मिला, तो ये 150 और 120 के बीच का अगर गैपिंग की बात किया जाए 30 का, 30 ऊपर बट्टा नीचे 100 से गुना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए 22 नंबर क्वेश्चन और समझिएगा। कहता है कि चंद्रभान ने एक सिलाई मशीन की जो कि मूल्य पर 15% छूट प्राप्त कर खरीदी, और कहता है उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेची, उसका प्रतिशत लाभ आसन्नतः कितना होगा, कितना हुआ, प्रतिशत लाभ कितना हुआ। देखिए साथियों, हमसे पूछ दिया प्रतिशत लाभ, तो यहाँ पे देखिए 15% छूट, जब भी छूट देता है ना साथियों तो अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अंकित मूल्य को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस, जिसको हम MRP से दिखाते हैं, ठीक है। तो MRP यहाँ पे अगर 100 में बोलूँ 15% छूट है, तो ग्राहक जो खरीदा होगा, ग्राहक के लिए खरीद क्रय मूल्य हुआ, और जो दुकानदार उसके लिए विक्रय मूल्य, तो वो 85 में, 15% का मतलब 15% छूट, तो 85 में। क्लियर है। कहता अंकता के और कहता है कि उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेची, अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेची, तो अंकित मूल्य यानी MRP है 100, तो बेचा है 110 में, ये बोला बेचा है कितना है 110 में, ठीक है। तो कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो यहाँ 85 और यहाँ 110, इन दोनों के बीच का गैपिंग दिखेगा, तो कितना गैपिंग होगा, 25 का गैपिंग। ये आपका ध्यान में रखें साथियों, ये आपका CP हो गया, खरीदने वाले के लिए CP है, क्या है, खरीदने वाले के लिए CP है, ध्यान में रखना। ये MRP है, 15% छूट दिया तो इतना में खरीदा, और खरीदने के बाद भी दुकानदार को क्या है ना 10% का लाभ हो रहा है, ये बोला। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग देखिए 25 का है,
और प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है तो 85 हो गया, 110 तो 25 लाभ कमा रहा है ना। 25 लाभ कमा, लाभ और हानि किससे कमाता है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य को नीचे रखना है, बाकी बात प्रतिशत में निकालना है 100 से गुना, यानी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। वही चीज़ हमने किया। क्लियर है? चलिए इसको कटा दीजिए। अगर मैं कटाऊँ 5 से तो 19 से, है ना, 5 से कटाऊँ तो 5 जगह 5 बचा 3 यानी 35, 5 से 35। अब 5 से कटाऊँ तो 5 25। अब 5 17 से भाग दे दीजिएगा 500 में, 17 से भाग दे दीजिएगा किसमें? 500 में। तो आपका जो एक 29.41% होगा, जो कि लगभग आपका 30% जो कि आंसर हो जाएगा। जैसा कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है? कहता है कि 2400 रुपये अंकित मूल्य वाले टीवी पर कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए कि 1200 रुपये के क्रय मूल्य पर 40% का लाभ हो। ये आपके सामने जो कि प्रश्न है। क्लियर? तो इसको भी हल कर लेंगे। बनाइए इसको भी उसी तरीके से। तो यहाँ पे अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस की अगर बात किया जाए तो दिया गया 2400, और कहता कि, है ना, कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए कि 1200 रुपये के क्रय मूल्य पर, या क्रय मूल्य 1200 दिया गया। अगर हम SP निकाल लें, है ना, ओरिजिनल में, तो साथियों ये 1200 आपका क्रय मूल्य है। 1200 आपका क्या है साथियों? क्रय मूल्य है। हम लोग मान लेते हैं कि CP है 100, ध्यान में रखना, मान लेते हैं CP 100 है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्रय मूल्य 1200, हम लोग के अनुसार से 100, तो क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, तुलना का मतलब भाग देना, और निकालना SP तो कहता है 40% का लाभ, यानी कि 100 का वस्तु 140 से बेचा, 40% का मतलब 40 रुपये, तो 140 से गुना कर लेंगे तो SP निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा साथियों? SP निकल जाएगा। तभी हल करने बनेगा 0 0 2 0 2 जो खला 14 गुना 12 कीजिए, 14 गुना 12 तो यहाँ 14 दूना 28 करिए 8, 1 0 दिखे, यहाँ पे बचा 0 लगा दीजिए, और 14 का 14, 14 2 16, 1600 आपका क्या आ जाएगा? 80 हो जाएगा। 1680 यहाँ SP है, यानी बेचा 1680 और MRP रखा है 2400। तो ये 2400 और 1680 के बीच का अगर डिफरेंस की बात किया जाए तो 720 होता है। कितना होता है साथियों? 720, यानी MRP रखा 720 रुपया, बेचा 1680 रुपये में। इतने से ना हमें निकालना है कि बट्टा निकालना है। क्या निकालना है ना? तो कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाए, बट्टा निकालना है। तो जो भी आपका अंतर है उसको ऊपर में लिखना है ना, कहाँ लिखना है? ऊपर में, और अंकित मूल्य को नीचे रखना है। 2400 अंकित मूल्य है और प्रतिशत में निकाला 100 से गुना। ये 10 10 10 10 10 24 या 72 यानी कि 30% आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर का था कि 3000 रुपये लागत वाले एक सूट पर दुकानदार कितना मूल्य अंकित करे कि 25% छूट देने के बाद भी उसे 10% लाभ हो सके। ये जो कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, वैसे बना लेंगे। तो 3000 लागत है, कितना लागत है साथियों? 3000 लागत है। हम लोग मान लेते हैं कि है ना कि भाई 100 रुपया लागत होगा, और बोला अंकित मूल्य करे, कहता कितना मूल्य अंकित करे कि 25% छूट, है ना। छूट जब भी मिलता है तो हमने क्या बोला साथियों? MRP पर मिलता है। किस पर मिलता है? MRP पर मिलता है। और कहता है 10% लाभ जो होता है आपका CP पर होता है। तो 100 में खरीदा, 110 में बेचेगा। अब 25% छूट, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर CP की बात किया जाए तो 75 होगा। खरीदने वाले के लिए 75 रुपये में खरीदेगा, 25% छूट देगा। 100 रुपये का वस्तु जिनमें से 25% छूट यानी 25% छोड़ेगा तो 75 में खरीदेगा। खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य कहलाता है। इतना संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये आपका CP दिया गया, यहाँ पे 3000। CP कितना दिया गया पहले साथियों? बोले 3000 दिया गया, और हम लोग माने कितना? 100। तो CP का तुलना CP से अगर मैं SP निकालूँ तो 100 से 10 से गुना, 00 खल्ला 11 33, तो 11 33, 33 पर हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 33 पर 20 हो जाएगा साथियों। 33 पर कितना 0 हो गया? 20 हो गया। अब देखिए ये 33 पर आपका यहाँ पर आ गया, 2 CP निकाले, और हम लोग के अनुसार से 25% छूट दिया तो CP कहता है 75। तो मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि CP का तुलना CP से कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। और निकालना हमें कितना? अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य 100 मान करके ही आगे बढ़ते हैं, तो अंकित मूल्य 100 से गुना कर दिया। क्लियर है? अब अगर मैं इसको कटाऊँ 25 चौका 100, 25 या 75, 3 से 11 बार में 11 चौक 44,
44 पर हो जाएगा 00 4,400 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन और इसको समझिए क्या कहता है ना। तो कहता है कि अपना व्यापार बनाए रखने के लिए एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसको 17% लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे तो उसका कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो प्यारे साथियों, देखिए छूट होता है MRP पर, ध्यान में रखना है, और लाभ और हानि होता है CP पे। तो अगर CP में बोलो 100 है तो 17% लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितना साथियों 117 में, है ना। बोला 10% छूट है तो हम बोले अगर MRP की बात किया जाए, MRP होगा 100, 10% छूट तो बेचेगा कितना में, यानी खरीदने वाले के लिए CP होगा, खरीदेगा कितना में 10% छूट मिलेगा तो 90 में। यहाँ पे देखिए 117 में खरीदा, यहाँ पे 117 में खरीदा, है ना SP, यानी बेचा 117 में। और यहाँ पे देखिएगा तो एक प्रकार से ये 90 रुपया, ये 90 रुपया, ठीक है, बेचा, दुकानदार बेचा अगर 90 रुपये, दुकानदार के हिसाब से बेचा तो मैं कह सकता बेचा का तुलना बेचा से हमें ज्ञात क्या करना है साथियों, हट जा इरेज हो जाएगा, है ना। बेचा की तुलना बेचा से अगर 100 से मल्टीपल करता हूँ तो हमें ज्ञात करना कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ, तो 100 से गुना क्रय मूल्य कैसे है ना, तो 0 से 0 खल्लास और 9 से कटाइएगा, 9 एका 9 और बचा 2 यानी 27, 9 तिया 27 यानी हो जाएगा 130। तो 100 में खरीदा, 130 में क्या कर दिया बेचा, तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ 30% लाभ हुआ। कितना प्रतिशत लाभ हुआ 30%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता और इसको समझिए। 26 नंबर कहता एक व्यापारी स्कूटर के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ अर्जित करता है। यदि उसको स्कूटर की बिक्री से 7500 रुपये का लाभ होता है तो स्कूटर का अंकित मूल्य कितना है। हमें स्कूटर का अंकित मूल्य यहाँ पे जो कि ज्ञात करना है। तो भाई हमने बोला छूट सब जो मिलता है वो MRP पर मिलता है ना, लाभ हानि होता है कि CP पर क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर मान लेता है 100 तो लाभ हुआ यानी 20% लाभ, तो 120 में कोई चीज़ क्या होगा उन्होंने बेचा होगा। अभी MRP की बात अगर किया जाए, MRP भी मान के चलते 100 होगा, 10% छूट तो है ना, 10% अगर MRP पर चले छूट तो SP उसका क्या होगा 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये में उन्होंने बेचा है। खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और बाकी बात तो कोई दिक्कत नहीं, खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य इतना सा थोड़ा सबको जो कि पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया बिक्री से 7500 रुपये का लाभ होता है। कितना का लाभ हो रहा है 7500 रुपये का लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हम अगर निकालें कितना लाभ हो रहा है तो कह देंगे कि भाई ये आपका 90 रुपये आपका SP है, यहाँ पे 120 है। SP का तुलना SP से अगर मैं निकालूँ कि भाई है ना क्रय मूल्य निकालूँ तो 100 से गुना, तो 0 से 0 खल्लास, 4 तिया 12, 4 से 25 चौक 100, 3 तिया 9, 25 तिया आपका 75, 25 तिया कितना जाएगा 75। यहाँ बेच रहा है 90 में, 75 का वस्तु 75 में खरीदा 90 में बेच रहा है, तो 15 रुपया क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 15 रुपया क्या हो रहा है साथियों प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। 15 रुपया क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। यहाँ पे बोला कि बिक्री से 75 रुपया का लाभ होता है, 7500 का यहाँ लाभ हो रहा है, हम लोग के अनुसार से 15 का लाभ हो रहा है। तो लाभ का तुलना लाभ से और 100 से गुना क्या अंकित मूल्य निकालना है तो 100 से गुना, क्योंकि अंकित मूल्य यानी MRP 100 है। हाल 15 × 75, 5 से गुना, 5 पर 4 0 यानी कि 5 पर 4 0 50,000। राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो आप हल कर सकते हैं। चलिए 27 नंबर देखिए, कहता किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर का एक बट्टा दिया जाता है, तो कहता इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को होगा 20% क्या होगा, विक्रेता को 20% क्या होगा, ये हमें बताना है। तो प्यारे साथ तो यहाँ पे देखिए अधिक है और 20% बट्टा यानी कम है, इसको ये वाला फॉर्मूला लगाइए ना, 20 प्लस कम है तो 20 माइनस प्लस, ये वाला 20 गुना माइनस 20 बटे 100, यानी ये वाला फॉर्मूला साथ x प्लस वाई प्लस x गुना वाई बटे 100, ये वाला फॉर्मूला यूज किए। 0 0 0 0 प्लस माइनस खत्म, 2 दूना 4 यानी -4, तो माइनस में निकला 4% हानि होगा,
यानी 2 नंबर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 27 का 2 हो जाएगा। क्लियर है? संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए साथियों। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ 28 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक रेडियो का अंकित मूल्य इतना रुपया है। दुकानदार 10% का 1 बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो प्यारे साथियों, अगर मैं बोलूँ कि 4800 रुपया है, अंकित मूल्य कितना है? 4800 रुपया। समझिएगा मेरी बात को। और इनमें से है ना, दुकानदार 10% बट्टा देता है, यानी 90% है ना। प्रतिशत डिलीट करेंगे 100। और कहता है 8% का लाभ प्राप्त करता है। कहता है 8% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, 8% बट्टा दे रहा बोला। आप ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं कि रेडियो का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार 10% का 1 बट्टा देता है, तो तथाकथित 8% लाभ कमाता है ना। 10% बट्टा दिया तब 8% लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मैं बोल सकता हूँ कि x होगा, है ना। x का 8% लाभ, तो 8% लाभ यानी 100 का वस्तु 108 में बेचागा। प्रतिशत डिलीट कीजिएगा 100। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपस में बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा। तो मैं कह सकता 00 खल्लास कर दीजिए। 9 से कटाइएगा तो ये 10 बार में, और ये 9 1 9 बचाएगा, 9 दूना 18, 12 चौके 48 बचा। इधर खाली x, इधर बचा 4 गुना 10 और 2 0, 40 पर 2 0, यानी कि आपका 4000 हो गया। और यह प्रतिशत लाभ तो 4800 है, 4800 है ना। कितना है साथियों? 4800। अब यहाँ देखिए 4800 और 4000, यानी 4000 और 4800 के बीच का गैपिंग की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो 800 का है। कितना का है? 800 का गैपिंग है। और 800 क्या आ रहा है? 4000 से, 4000 से ना हो गया 4800। तो ये 4000 को कहाँ रखना है? नीचे रखना है। और प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना। 2 0 से 2 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, 4 से कटा 4 2 8, यानी 20%। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलो 29 नंबर देखिए। कहता है कि है ना, 29 नंबर देखिए। कहता है किसी टेलीविज़न का अंकित मूल्य जो कि 2400 रुपये है, एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रम से 20%, 10% के क्रमागत छूट पर खरीदा, तो उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा होगा? बिल्कुल चिंता नहीं करना, इसको भी बना लेंगे। इसको बनाइए वही वाला फॉर्मूला मेथड से बना लीजिए ना, जो कि आपका थोड़ा सा सहूलियत होगा। यानी कि ये बोला x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100, ये वाला फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे देखिए 20% और 10% छूट, तो ये 20% दोनों छूट देता है फॉर्मूला, तो x माइनस वाई ये बोला होता है। ठीक है, और प्लस एक्स मतलब x माइनस वाई, वाई का स्थान पे 10, x माइनस वाई, और है ना, सॉरी x प्लस वाई माइनस होता है x यानी 20 और गुना y 10। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। यानी ये वाला फॉर्मूला x प्लस वाई माइनस एक्स गुना y बटे 100, ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब इसको हल कीजिएगा। तब कह सकते हैं 20 10 30 और यहाँ बटे 100 है, तो 0 0 0 0 खल्लास, तो 2 30 में से 2 गया तो बचा 28। क्या बचा प्यारे साथियों? 28। अब 100 में से अगर 28% छूट निकल गया तो बचेगा कितना? 72%। क्या बचेगा साथियों? 72% बचेगा। यहाँ बोला 2400 रुपये, अंकित मूल्य है यहाँ 2400 रुपये। कितना है? 2400 रुपये। हम सब मान लेते हैं 100 रुपया, है ना। कितना? 100 रुपया। और उसका खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा? तो 72 में खरीदा। जो इतना बचा उतने ना छूट देने के बाद, तो 72 से क्या कर दीजिए? मल्टीपल कर दीजिए। 101010 यानी 24 गुना कर दीजिए 72, तो 17,280, 17,280 रुपया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। एक व्यापारी क्रय मूल्यों पर 20% चढ़ाते हुए अपने सामानों के अंकित मूल्यों को तय करता है। बिक्री के दौरान अगर अंकित मूल्यों पर वह 10% की छूट देता है तो उसके लाभ का प्रतिशत है। उसके लाभ का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? लाभ का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत ज्ञात करते तो वही वाला फॉर्मूला लगाइए। 20% चढ़ा तो प्लस में 10% छूट तो माइनस 10। ठीक है, तो प्लस फिर 20 चढ़ा गुना माइनस 10 बटे 100। इसी से आपका आंसर है 0 0 0 0। 20 में से 10 10 में से
ये 2 घट जाएगा तो 8%, प्लस में आया तो 8%, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, मेरा टारगेट है डेलीज बाय 10 जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।